हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोगों का पेपर अच्छी तरह से हो गया होगा। चलिए आज हम आप लोगों को समाज विज्ञान का जो आपका जीएस का पेपर था, देखिए हमने बुकलेट बहुत मुश्किल से मिला है, लेकर आए हैं, आपको हल करा रहे हैं। और यहाँ से आप मिला लीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आपका कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। देखिए पॉलिटिकल साइंस का हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें से बहुत से क्वेश्चन जो जीएस में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो हम कहते थे बार बार कि आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कर आप लोग पढ़िए, निश्चित तौर पर आप लोगों को सफलता दिलाने वाला वीडियो है। और इसके बाद हम जो है आपका पॉलिटिकल का उसको भी हम एक वीडियो के माध्यम से हल कराएंगे। और प्री मेन जो मेंस होगा, तो मेंस में कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे, किस तरह से आप लोग करेंगे कि आपको एक सीट पक्की हो जाए, ये सारा चीज़ें जो है एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है, तो आज फिलहाल जो है 1 से लेकर के 30 तक जो आपके क्वेश्चन है जीएस के, उसको हम हल करवा रहे हैं। अब बिल्कुल एथेंटिक आपको बताएंगे, आप उसमें से आप मिला लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, कितना आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हमने एक बुकलेट मंगाया है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको आपको हम हल कर बताते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जुगाली करने वाले जो मवेशी होते हैं उनके द्वारा कौन सी गैस उत्पादन होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका सी होगा। अगर आपने मीथेन लगाया है तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। देखिए केवल यहाँ पर हम जानते हैं कि सभी लोग केवल आप मिलाएंगे कितना हमारा क्वेश्चन सही है, इसलिए आप एनालाइज नहीं करेंगे, ज़्यादा समय नहीं देंगे ताकि आप लोग जल्दी इसको मिला लें। करा देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात किस क्षेत्र में है, तो सबसे अधिक किस में है, तो सिंचाई में है। ऑप्शन ए अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में कौन से कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो इसमें जो था आपका ये दोनों सही था, ए और दो, यानी कि दोनों सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों आपका क्या है, सही है। अगर आपने ए लगाया है तो बिल्कुल आपने सही किया है। अगला देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आप ऑपरेशन जो फ्लड है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला है, उस गुट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की क्या करता है, पूर्ति करता है। ठीक है, तो जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपकर आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के कौन थे, तो हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रमशः अप्पिको एवं पांडु हेगड़े। ठीक है, अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आपने क्वेश्चन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर हिंदी वर्जन में आ जाइए। अब कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला जो समानांतर सरकार बनी थी वो कहाँ बनी थी, तो ये बलिया बनी थी। ये ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। नीचे दिए गए कथनों में से कोई एक का क्या करना है आपको, कथन ए है, दूसरा कथन आर है, इसमें आपको पढ़ करके इसको आपको एनालाइज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ये जो है ए सत्य है किंतु आर क्या है, वो गलत है। ये वाला जो आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने पढ़ाया हुआ है इसको आप लोगों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से जो अनुच्छेद है जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 से 28 तक ले हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी अधिनियम है नरेगा, वो कब पारित किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2005 में किया गया था। अगला है, देखिए इसको पढ़ाया हूँ मैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, तो अभिरक्षक कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम क्या था, तो ये था ऑप्शन ए विनोबा भावे, इसमें होगा। ठीक है, अगला है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या था, सबसे बड़ा संघ कीट पतंगों का होता है, तो इसमें होता है आर्थ्रोपोडा। इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आपने अगर किया है तो बिल्कुल आप सही किए हैं। आगे है, ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करता है, तो किसको करता है ये, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग। इसका ऑप्शन डी वाला सही है। अगला है, आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया था, तो किसने किया था, तो न तो मुस्लिम लीग किया था, न तो होम रूल, न तो कांग्रेस, कौन किया था, तो ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता लीग। ऑप्शन इसका सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रस्तावना में जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, तो कब जोड़े गए थे, तो यह होगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी, तो इसमें है आपका 74%। ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे है, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख जो है तो पीएच मान, ठीक है, यानी पीएच क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान जो होता है 5.5 से क्या होता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 17 का ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
इसमें देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार क्या करना था, व्यवस्थित करना था। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 4 1 2। ठीक है, पहले आ जाएगा 3 4 1 2। ठीक है, ये हो आप लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यप्रणाली का जो संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद क्या हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो रेगुलेटरी एक्ट जो है 1773 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया कौन सा जो है कि इसमें सुलमेतिन नहीं है, तो इसमें जो होगा ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जिसमें जो नाफेड जो है यही वाला क्या है आपका गलत है, तो ऑप्शन डी आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था, कौन था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय बना हुआ था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर ट्रिकेल निम्न के मध्य संकरण क्रास है, कौन सा क्रास है इसका, तो इसका हो जाएगा गेहूं और राई, ऑप्शन बी आपका वे सही हो जाएगा। अब देखिए 23वां क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज वाष्पीकरण के फलस्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन जिप्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति RSP प्रारंभ की है, तो यह जगह ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला, जीवाश्म के बाद भारत की सौर ऊर्जा आवश्यकताओं के योगदान देने वाला दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो दूसरा महत्वपूर्ण इसमें हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा। क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा हो प्राथमिक है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें दिया है कि चूना, पत्थर, सिलिका, जिप्सम के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा, सीमेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है आपकी ऑप्शन ए कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सी जो मुर्गी की प्रजाति अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है, तो कॉमन सेंस का सवाल था ये, तो ये होगा आपका लेह हार्न होगा। ठीक है, आप अगर आपने सी लगाया है तो बिल्कुल आप सही लगाए हैं। स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है, तो भारहीनता की स्थिति कब होगी, जब गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, शून्य स्तर पर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और अंतिम है, जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका हो जाएगा उत्पादकता बढ़ाना और हरित गृह गैसों को घटाना, ये था आपका डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो आप लोगों मिला लीजिए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट किया है, कौन सा आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, और मेंस के लिए जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बताएंगे एक वीडियो के माध्यम से कि कितने प्रश्न आपको लघु उत्तरी करना है, कितने आपको दीर्घ उत्तरी करना है, और कितने शब्दों में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और ध्यान दीजिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही आप लोगों को 50% उसमें हेल्प कराएगा आपका। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियो हम पॉलिटिकल साइंस का भी बनाएंगे उसको भी आप मिला लीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।